ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशे निर्- नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, जिसमें हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से 34 नंबर श्लोक, शेष लीलायत हरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। विशेष लीला यानी बाकी 24 साल के पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और संन्यास के पश्चात जो है सारे विश्व को श्री कृष्ण का चेतना प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वैष्णव संप्रदाय में स्थापित किए कि सन्यासी का क्या रोल होता है, सन्यास किस लिए लेना चाहिए। श्री कृष्ण जाना है सब विश्व कैल धन्य, सारे विश्व को का सौभाग्य बनाने के लिए, सबको ये शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, श्री कृष्ण का चेतना प्रसार करने के लिए ही संन्यास लिया जाता है। इसी के उद्देश्य से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम धारण करते हैं। इसके पीछे भी लीला है, ये आएगा इसी आदि लीला के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन कविराज गोस्वामी विस्तार से करेंगे, क्यों चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया संन्यास लेने का। हालांकि उसका आवश्यकता नहीं था। महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन है, तो संन्यास लेने के पूर्व भी गृहस्थ आश्रम में थे महाप्रभु, और नवद्वीप में जो है कई भक्तों को लेकर के दिन रात संकीर्तन किया करते थे और वो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि सारे जीवों के कल्याण के लिए उनको संन्यास लेने का आवश्यकता पड़ेगा, जबकि ये बहुत कठिन कार्य है। हालांकि भगवान के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन कठिन है भी। आपको एक छोटा सा इससे संबंधित अभी प्रसंग आया है, तो एक कथा सुनाते हैं। ये आएगा, हालांकि आगे और डिटेल में आएगा, ये चैतन्य भागवत में आएगा। हम लोग अभी चैतन्य चरितमृत कर रहे हैं, तो चैतन्य चरितमृत ये कुछ सालों तक चलेगा। इसके पश्चात हम लोग चैतन्य भागवत में और भी चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाएं हैं उसका भी हम लोग वर्णन करेंगे। तो चैतन्य भागवत में ये लीला का वर्णन है कि जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में महाप्रभु हर दिन रात्रि को अपने 200 चुने हुए भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। उसमें सभी भक्तों, सब लोग को अलाउ नहीं करते थे। उसका कारण है क्योंकि दिन में जो संकीर्तन करते थे सड़क पे निकल के, तो उसमें पूरे गांव वाले सब कोई भी भाग ले सकता है, हजारों लोग लाखों लोग सब लोग भाग लेते थे और संकीर्तन करते थे। लेकिन रात्रि में बहुत ही विशेष तरीके से पूर्ण महाभाव के स्तर पे आके महाप्रभु पूरा रात जो है संकीर्तन किया करते थे अपने कुछ जो विशेष 200 चुने हुए नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त उनके। क्योंकि बाकी लोग जो नए लोग हैं, जो तार्किक हैं, ज्ञानी हैं, स्मार्ट ब्राह्मण लोग हैं, वो उस भाव को समझ नहीं पाएंगे और निंदा कर बैठे। इसलिए वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए केवल रात्रि का जो संकीर्तन होता था उसमें कुछ चुने हुए भक्त होते थे, और दिन में तो साधारण तरीके से संकीर्तन करते थे। तो उसमें कोई भी भाग लेके अपने जीवन को सफल बना सकता था। जैसे एक रात्रि को संकीर्तन चल रहा था जोरों शोरों से। वो संकीर्तन का स्थान कहाँ था? शिवास आंगन। आज भी आप अगर मायापुर जाएंगे तो योग पीठ है, और योग पीठ से आगे निकलेंगे तो हमारा इस्कॉन मंदिर आता है। मायापुर चंद्रोदय मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। फिर उसके थोड़ा और आगे जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर, तो श्रीवास आंगन आता है। वहाँ पे श्रीवास आंगन, फिर उसी के पास में मुरारी गुप्ता का घर भी है।
जहाँ पे महाप्रभु जाया करते थे लगभग प्रतिदिन। तो शिवास आंगन में ये संकीर्तन चला करता था। तो एक दिन की बात है, शिवास ठाकुर के एक पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम था मालती, मालती माता जी। उनका इकलौता पुत्र बेटा था, नौजवान युवक था, ज्यादा उम्र नहीं था। तो अचानक से एक रात को हेल्थ खराब होने के कारण उनका देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हुआ उनके बालक का, तो उस समय ये संकीर्तन चल रहा था। महाप्रभु कीर्तन चल रहा है और सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। महाप्रभु आवेश में है, भाव में है, और सब लोग जो है उसमें पूरी तरह से आवेश में है। तो श्रीवास ठाकुर को कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। तो महाप्रभु तो नहीं जान पाए, श्रीवास ठाकुर चुपके से गए तो देखे कि बालक का देहांत हो गया है। तो जैसे ही वो देखे, अभी आप विचार करिए कि अगर किसी का इस प्रकार से इकलौते बेटे का देहांत हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। जैसे ही तुरंत उसको पता चलेगा तो स्वाभाविक है, तो पूरी तरह से विचलित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, रोने भी लगेगा। और जो स्त्रियां थी वहां पे, उनकी पत्नी थी और भी स्त्रियां थी, वो सब लोग रोने लग गई। तो श्रीवास ठाकुर तुरंत उनको मना करते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं रोना है। जब तक चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन कंप्लीट नहीं होता है तब तक कुछ रोना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो और संकीर्तन को सुनते रहो। फिर भी वो स्त्रियों का स्वभाव है, वो कैसे रोक सकते हैं अपने आप को। जो पुरुष होते हैं वो रैशनल होते हैं, तो वो थोड़ा फिर भी अपने आप के इमोशंस, अपने जो भाव हैं उनको नियंत्रित कर पाते हैं। स्त्रियां जो है अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाती, क्योंकि उनके हृदय में भाव ज्यादा होता है। और यही कारण है कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्त्रियां ज्यादा आसानी से या तीव्रता से आगे बढ़ पाती। जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा, मैं पुरुषों का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वभाव दिया गया है, भगवान ने हर किसी को अलग अलग स्वभाव दिया है। स्त्री और पुरुष के अलग अलग अपने अपने स्वभाव होते हैं। पुरुष जो है कंट्रोल कर सकता है, वो निर्भीक होता है। कलयुग में हालांकि उल्टा ऊपर नीचे हो रहा है सब सिस्टम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कलयुग की स्थिति बड़ी बेकार है, लेकिन साधारणतः इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्री कोमल स्वभाव होने के कारण उनको सदैव जो है किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, नहीं तो उनको कोई आसानी से धोखा दे सकता है। यही कारण था कि वैदिक सभ्यता में, ये वैदिक संस्कृति है कि स्त्रियों जब वो छोटी बच्ची होती हैं तो पिता के संरक्षण में रहती हैं, जब वो नौजवान होती हैं तो योग्य पति के संरक्षण में रहती हैं। और जब पति संन्यास लेता था तो एक पुत्र होता था जो योग्य बन जाता था। तो फिर जब अंतिम अवस्था में जो माँ होती है, स्त्री होती है, वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। यानी बचपन से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक स्त्रियां जो है संरक्षण में रखी जाती थी। ये उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान होता था। हाँ, और क्योंकि उनका श्रद्धा कोमल होता था, वो भावुक होती हैं, तो इसका कोई गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो कोमलता है या भावुकता है, ये कोई गलत गुण नहीं है, ये बल्कि एक अच्छा गुण है जो उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। हाँ, और वहीं पूरे पुरुष के अंदर ये भावुकता कम होने के कारण, कोमल स्वभाव कम होने के कारण उनके लिए ये चांस भगवत भक्ति में आगे बढ़ने में थोड़ा सा विलंब होता है। इसलिए आप देखिए जितने भी सत्संग होते हैं, जहाँ भी भागवत कथा हो, कृष्ण कीर्तन हो, कथा हो, तो वहाँ पे स्त्रियां ज्यादा एकत्रित हो जाती हैं। उनको जल्दी श्रद्धा आता है भगवान के प्रति। पुरुष लोग बैठेंगे, कीर्तन भी चलेगा ना तो स्त्रियां लोग ताली बजा बजा के कीर्तन करती हैं। कुछ पुरुष लोग बस बैठे रहते, चुपचाप देखते रहते, घूरते रहते हैं। हाँ, पहले समझेंगे, अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं कि क्या है, नाम से कुछ होता है क्या। हाँ, इस प्रकार से फिर धीरे 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 जब उनको समझाया जाता है तब वो भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से तो मालती माता और अन्य सभी स्त्रियां बैठी हुई थी, तो अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं जबकि उनका खुद का इकलौता पुत्र का मृत्यु हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर तुरंत उनको धमकी दिए। इतना उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने उनको धमकी दिया कि अगर आप लोग इमीडिएटली, तुरंत आप लोग अगर रोना बंद नहीं किए तो मैं गंगा में जाके सुसाइड कर लूंगा। तो ये सुन करके वो तो बिल्कुल डर गई। सोचे कि अभी अभी तो पुत्र बेटे का मृत्यु हुआ है, अब ये पति देव भी ऐसा बोल रहे हैं, वो भी जाके गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो फिर क्या होगा। इस तरह से ना चाहते हुए भी पूरी तरह से अपने आप को रोक के रखा, रोया नहीं। और फिर श्रीवास ठाकुर वापस गए, आंगन में कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में भाग लेते हैं। और ऐसे कुछ घंटे कीर्तन चल रहा है, चल रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते हैं। फिर महाप्रभु बोले कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है,
अशुभ घटना घटी है, जिसके कारण मैं कीर्तन पे अच्छे से मैं भाव नहीं आ पा रहा है। तो क्या हुआ है, सब भक्तों से पूछ रहे हैं, और धीरे धीरे कई भक्तों को पता चल चुका था कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र का मृत्यु हो चुका है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता है कि बताएंगे तो महाप्रभु दुखी होंगे या विघ्न आ जाएगा संकीर्तन में। तो सब लोग, कोई नहीं बता रहा है। फिर भी महाप्रभु को थोड़ा सा ये संशय हुआ, और फिर चैतन्य महाप्रभु खुद जाके श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं, बताओ क्या हुआ है, क्यों ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है। और फिर उनके घर जाते हैं तो देखते हैं उनके बालक का मृत्यु हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कब हुआ ये घटना, तो बताते हैं ऐसे कुछ 3-4 घंटे पहले हुआ है, और ऐसा ऐसा श्रीवास ठाकुर आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा धमकी दे के गए हैं वो, कि अगर कोई भी रोया और संकीर्तन में विघ्न आया तो मैं गंगा में जाके डुबकी लगा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो इस प्रकार से जब, तो फिर उसके बाद तो जब महाप्रभु पहुंच गया तो फिर तो रोना गाना चालू ही हो गया, सारे स्त्रियां लोग भी रो रही हैं, और श्रीवास ठाकुर और अन्य लोग भी जो है बालक की मृत्यु पे शोक कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी जो है जोर जोर से रोने लग गए, बहुत विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे थे, तो बाकी लोग तो रो रहे थे जो उनके पुत्र के सगे संबंधी थे, तो वो पुत्र का जो है मृत्यु हुआ है उसके कारण रो रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु से पूछे आप क्यों रो रहे हैं, आप तो परम भगवान है, आपके सब नियंत्रण में है। तो बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे महान भक्त को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। किसको, श्रीवास ठाकुर को। तो महाप्रभु विचार कर रहे हैं, यानी ये जो लीला है इसके पश्चात ही कुछ समय पश्चात महाप्रभु संन्यास लेने की योजना बनाते हैं। तो वो विचार कर रहे हैं कि अगर मैं संन्यास लूंगा, मैं छोड़ के जाऊंगा, तो ऐसे महान भक्त श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त है जो मेरे लिए इतना समर्पित हैं कि अपने खुद के पुत्र के मृत्यु के बावजूद भी मेरे संकीर्तन में विघ्न ना आए, मुझे मेरा जो आध्यात्मिक आनंद भाव उसमें विघ्न ना आए, तो इन्होंने अपने पुत्र का शोक भी रोक दिया। इतना समर्पण, ऐसे पूर्ण रूप से समर्पित भक्त को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, ये विचार करके महाप्रभु जो है वो भी रोने लग गए। ये एक उदाहरण हुआ जहाँ पे पता चलता है कि भगवान के जो नवदीप धाम के वासी हैं, और ऐसे अनेकों अनेकों हैं जो चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप का जीवन है वो बहुत ही अद्भुत सुंदर है और ऐश्वर्यमयी है। यशोदा माता स्वयं सची माता बन के आती है, और उनको इतना प्रेम उन्होंने दिया चैतन्य महाप्रभु को। और लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर, सुशील और सेवा का भाव रखने वाली पत्नी विष्णु प्रिया माता जी, ऐसी पत्नी को प्राप्त किए। और यशोदा माता उनकी माँ है, और नवदीप धाम में ऐसे हजारों लाखों उनको प्रेम करने वाले भक्त हैं। उनका प्रभाव इतना था। जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ा था, श्रीवास ठाकुर के टीम जब कीर्तन करके निकल रहे थे सड़क में, तो चांद काजी ने अपने हवलदारों को भेज करके मृदंग तोड़ दिया था। तो उस पे चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हुए थे कि उसी शाम को कुछ ही घंटे के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने केवल डिक्लेयर किया था कि सारे भक्तों को बुला लो और हम लोग जो है असहयोग आंदोलन करेंगे। ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी तो बाद में आके किए, चैतन्य महाप्रभु ने पहला असहयोग आंदोलन चालू किया था। और वो आज्ञा दिए थे कि सारे भक्तों को बुला लो, हाथ में मशाल लेकर के, मृदंग करताल, सैकड़ों मृदंग सैकड़ों करताल लेके आओ, और हम लोग कीर्तन करते हुए चांद काजी के हवेली तक जाएंगे और उसको पूछेंगे तुम कौन होते हो ये संकीर्तन आंदोलन को रोकने वाले। तो कुछ ही घंटे में इतना न्यूज, उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक यूट्यूब कुछ नहीं था, फिर भी महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस, इतना प्रभाव था कि पूरे नवद्वीप से 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए उस शाम को। और 1 लाख लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु पूरे नवद्वीप के सड़कों में संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, सबके हाथ में मशाल है और सैकड़ों मृदंग है, करताल है, और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते हुए सीधे चांद काजी के महल तक पहुंचे। और चांद काजी तो देख के पूरा घबरा गया, इतना ऐसा लग रहा था जैसे कि लोगों का बाढ़ आ गया है, और उनके अंदर इतना आक्रोश था। चैतन्य महाप्रभु खुद बहुत क्रोधित थे, और वो उस आक्रोश को देख करके उसके जो हवेली के गार्ड थे, सिक्योरिटी लोग थे, सब सैकड़ों की संख्या में, वो सब डर गए और सारे गेट वेट बंद करके वो छुप गए अंदर। चांद काजी भी जाके छुप गया। हाँ, लेकिन लोग, लाखों की संख्या में लोग हैं, लोग जो गेट को तोड़ के अंदर घुस गए। और महाप्रभु गए और पूछे किधर है चांद काजी, कहाँ है चांद काजी, बुलाओ उसको, सामने लेके आओ। चांद काजी डर रहा है, वो छुपा हुआ है अंदर। फिर महाप्रभु के भक्त लोग जाते उसको पकड़ के लेके आते हैं सामने। तो चैतन्य महाप्रभु
का उद्देश्य नहीं था, मारना नहीं है। हालांकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था। संकीर्तन आंदोलन को छेड़खानी किया, मृदंग उठा के तोड़ दिया, भक्तों को पिटाई भी करवाया था। तो भगवान इसको कभी सहन नहीं करते हैं। अपने प्रति अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति कभी अपराध सहन नहीं करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उदार औदार्य अवतार हैं, वो यहाँ पे केवल कृपा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए चांदका जी को वो डरते हुए, चांदका जी बहुत डरा हुआ है। और फिर डरते हुए बोलते हैं महाप्रभु को कि अरे आप तो हमारे भांजे जैसे हैं। वो रिलेशनशिप बताते हैं कि आपकी माँ के पिताजी, आपके नाना नीलांबर चक्रवर्ती हमारे पिताजी के सहपाठी थे, तो उस नाते आपके नाना जो है हमारे चाचा हुए, और आपकी जो माँ है हमारी बहन हुई। तो इसलिए आप तो हमारे भांजे जैसे हैं। तो मामा कभी छोटा मोटा अपराध कर देते हैं तो उसको जोक समझना चाहिए, मजाक समझना चाहिए। उसके प्रति इतना क्रोधित क्यों हो जाना कि इतना बड़ा तुमने आंदोलन लेके आ गए। तो महाप्रभु फिर महाप्रभु को अच्छे से बैठाते हैं, फिर उन दोनों के बीच में अच्छा वार्तालाप होता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक ही प्रश्न पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और उसी से उनका विकेट उड़ जाता है। चाणक्य जी को महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसे ये कौन सा धर्म है जो आपको अपने माँ और बाप को काटना सिखाता है? ये कौन सा ऐसा धर्म है? ये क्या कोई धर्म होता है? तो चाणक्य जी समझ नहीं पाए। फिर महाप्रभु समझाते हैं कि गाय जो है गौ माता है, क्यों? क्योंकि वो दूध देती है। हम गौ माता, वो दूध को प्राप्त करके हमारा पालन पोषण होता है मनुष्य समाज का। तो गाय तो पूरे मनुष्य समाज की माता है। और बैल के से हम सेवा लेकर के अनाज की प्राप्ति करते हैं, तो बैल हमारे पिता हैं। और आप लोग ऐसे माँ बाप को काट के खा जाते हैं, ये कौन सा धर्म है? इस प्रकार से जब महाप्रभु इतना लॉजिकल तरीके से प्रेम से पूछे, तो चांद काजी खुद जो है हैरान हो गए, और वो आंसर नहीं दे पाए। वो तो वो भी विरोध करने का कोशिश की है कि आपके वैदिक शास्त्रों में भी गौमेध यज्ञ होता है, उसमें भी गाय का बलि चढ़ाया जाता है। तो महाप्रभु समझाते हैं कि वो उसका क्या कारण है, वो खाने के उद्देश्य नहीं है, उसमें गौ माता का उद्धार ही होता है, उनको मनुष्य शरीर मिलता है या नया जीवन मिलता है। और वो उस तरह का जो गोमेध अश्वमेध यज्ञ है, वो इस कलयुग में पूरी तरह से कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में पांच, ये जो इस प्रकार की पांच चीजें हैं, संन्यासम, गवालंबम, अश्वमेधम, गोमेधम, ये पांच चीजें वर्जित हैं। तो इस प्रकार से समझाए, और फिर उनको महाप्रभु बोलते हैं। तो वहां पे एक चांद काजी स्वीकार करते हैं, कल्पित हमारे शास्त्र अमी सब जानी, कि हमारा जो शास्त्र है यानी कुरान है, ये कल्पित है, कल्पना से बनाया गया है। पैगंबर मोहम्मद भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हुए, जो कि एक महान सत्यावेश अवतार के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। लेकिन भगवान ने उनको भेजा था किस लिए? वो इस उद्देश्य से भेजा था, ये कल्पित धर्म को स्थापना करने के लिए भेजा था। क्योंकि जो असली धर्म है, वैदिक धर्म है, वो लोग नहीं समझ सकते थे। मोहम्मद पैगंबर ने जिन लोगों को प्रचार किया ये इस्लाम धर्म का, वो लोग किस कैटेगरी के थे? वो ऑलमोस्ट लाइक एनिमल्स, वो जानवर की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए मोहम्मद ने बहुत अच्छा कार्य किया उनको धर्म से जोड़ने का, और उनको कुछ शिक्षाएं दी कि आप इस प्रकार से इतना इस जानवर की तरह मत रहो, इस तरह के पाप मत करो, है ना, आप इस प्रकार से जीवन जियो। कम से कम एक ग्रेटेस्ट अथॉरिटी अल्लाह को स्वीकार करो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह कौन है इतना डिटेल नहीं बताए वो, क्योंकि अगर डिटेल बताएंगे तो ये लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट भी, उन्होंने भी जो बाइबल में शिक्षाएं दिया, तो जीसस क्राइस्ट अंतिम में जाते जाते क्लियर बोलते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप अभी वो सब समझ नहीं सकते हैं, उसको उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने जितना शिक्षा दिया है उसको आप अच्छे से पालन करो, और वो करने से गॉड विल ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आप आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट भी भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं, भगवान ने भेजा था इस प्रकार के जो मिलेच्छ है, यवन है, उनको प्रचार करने के लिए। कम से कम कुछ तो वो पालन करे, कुछ तो किसी गॉड के पास जाके प्रार्थना करे, और कोई अल्लाह के पास जाके प्रार्थना अर्पण करे, नवाज करे। तो धीरे धीरे एक अथॉरिटी समझ स्वीकार करने से वो धीरे धीरे वो पवित्रता को प्राप्त करेंगे, फिर आगे चल के वैदिक धर्म को वो स्वीकार कर पाएंगे, और भगवान कृष्ण के भक्त बन पाएंगे, या तो इसी जन्म में या तो अगले जन्म में। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि भगवान के भक्त हैं। जगन्नाथ जी के तो हजारों की संख्या में मुस्लिम भी भक्त हैं, और कृष्ण के भी आप पाएंगे बहुत सारे मुस्लिम लोग भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का हृदय हमेशा बहुत विशाल है, वो सबको जो है किसी न किसी तरीके से उनके स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट जो है नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा प्रयास, तो हम विशेष रूप से ये हम चर्चा कर रहे थे कि
हाँ, नवदीप धाम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस था, कुछ ही घंटे में महाप्रभु ने लाखों लोग को इकट्ठा कर लिया। उनका कितना ख्याति था, लोग पूरी तरह से सरेंडर्ड थे। और इतनी जो है ममता वात्सल्य देने वाली, प्रेम देने वाली माँ सची माता, और इतनी सुंदर और सुशील सेवा भाव रखने वाली पत्नी विष्णु प्रिया माता जी, और इतने अनेकों अनेकों भक्त, श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त हैं। तो ऐसे परिस्थिति को कौन छोड़ेगा संन्यास लेने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कारण रहा जिसमें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि जब मुझे संन्यास लेने की आवश्यकता है, संन्यास नहीं लूंगा तो संन्यास लिए बिना तो गृहस्थ आश्रम में रह के तो नवदीप धाम के जितने लोग हैं उनका ही उद्धार हो पा रहा है। लेकिन मेरे अन्य समस्त इतने सारे अंश हैं, इतने सारे जीवात्माएं हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो उनके उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये डिसीजन लिए और संन्यास लिए। तो यहाँ पे इसलिए इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, शेष लीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जनाय सब विश्व कैला धन्य। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये पूछ रहे थे कि जो अभी आपने बताया उसमें श्रीवास ठाकुर ने अपने मतलब गुरु को पहले रख के अपने मतलब बेटे के लिए शोक नहीं मनाया। तो जैसे गीता में बोला जाता है अपने कर्तव्यों को पहले करना चाहिए और उसके साथ साथ भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज मतलब सही है इस तरह से सोचना कि नहीं, क्योंकि उनका कर्तव्य था पहले कि उनके बच्चे की मृत्यु हुई ओके ओके, इस समझ गया चीज के समझ लिए। गया। हाँ, तो भगवद गीता में भगवान ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से संसार की भौतिक आसक्ति में फंसा हुआ है उसको कैसे भगवत भक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान बताते हैं कि कर्म योग करना चाहिए। सबसे पहले कर्म योग का मतलब है कि आप जब जो जिस परिस्थिति में है वैसा आप कर्म करिए, कर्म मत छोड़िए, कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन उसको योग कर दीजिए, मतलब मेरे से जोड़ दीजिए। यानी मेरे लिए कर्म करिए और जो फल है वो मुझे समर्पित करिए। क्योंकि भगवान वहां पे तीसरे शुरू में ही अगर डायरेक्ट बोल देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो हम सर्वधर्मान परित्यज्य तो नहीं करेंगे, कृष्ण धर्मान परित्यज्य कर देंगे, हम कृष्ण को ही छोड़ देंगे। इसलिए वो धीरे धीरे प्रोसेस बताया गया है। लेकिन अगर फाइनल इंस्ट्रक्शन जो आदेश है भगवान का गीता में आप देखिए, भगवान क्लियर कट बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। बाकी अन्य सारे धर्मों को त्याग करके मेरा पूर्ण समर्पण दो, वो उससे तुम आप जो है परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो सर्वधर्मान मतलब सारे धर्म आ गए, जितने भी ये भौतिक शरीर के धर्म हैं वो सब आ गए, है ना। देश धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, मानव धर्म, समाज धर्म, ये धर्म वो धर्म, उन सबको छोड़ करके अगर पूरा कोई एकाग्र चित्त के साथ पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का शरण ले सकता है तो वो जो है पूर्ण सिद्धि है। लेकिन हर कोई वो कर नहीं सकता है। इसलिए हमको ये रिकमेंड किया गया है गीता में कि हम लोग जिस स्थिति में है वहां पे रहते हुए हम भगवान के लिए कार्य करें, भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे जब चित्त हृदय शुद्ध होगा, समस्त आसक्ति नष्ट होगी, तब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पण इस जन्म में या तो आने वाले किसी जन्म में हम कर पाएंगे। तो श्रीवास ठाकुर ने जो किया वो परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट है, और चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार किए। वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं। हरे कृष्ण।